दोस्तों, इंसान जो होता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसी गलती करता है जो उस गलती को सुधारने के लिए बार बार कोशिश करता है, लेकिन बार बार सुधारने के बावजूद भी वह जो गलती होता है प्रतिदिन बढ़ती चले जाता है, जिसकी वजह से अब गलती सुधारने वाला जो व्यक्ति होता है इससे छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन गलत फैसले की वजह से उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए अब उजड़ भी जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होने वाला है, क्योंकि आज की घटना की सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आप एक बार सोचने पर पूरी तरह से मजबूर सा हो जाएंगे कि आखिर एक इंसान जब अपनी दुनिया में जीना चाहता तो लोग उसे जीने क्यों नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, जो सच्चाई सबके सामने अब आएगी उसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाने वाला है। दोस्तों, आज की जो घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश का है और ठीक उसी का ही जबलपुर एक जाना माना ज़िला पड़ता है, उसी में ही चरगावा गांव पड़ता है जो ठीक कस्बे में आता है। और ठीक मैं बात कर रहा हूँ 12 जनवरी का ही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो चरगावा गाँव से ही कुछ दूर पर ही एक घुघरी गाँव पड़ता है। तो सुबह सुबह के टाइम में घुघरी गांव के जो लोग होते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकलते हैं तो ठीक जो होता है, जैसे ही अपने गांव के बाहर नहर पे पहुंचते हैं और नहर पे पहुंचने के बाद जैसे ही अब जाकर पुलिया पे चढ़ते हैं तो उन व्यक्तियों की नज़र सीधे नहर में जाती है। देखते हैं कि साइड में एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से फूली अवस्था में अब तैर रही होती है। और उसी वक्त घबरा जाते, इसकी जो सूचना होता है, न बेटा हुआ न अब इसकी जो सूचना होता है गांव के सरपंच अब जाकर राजा राम करपेती को दे देते हैं। और राजा राम करपेती जैसी खबर पाते हैं उसी वालन फानन में खुद घबरा जाते हैं, नहर पे आते हैं और नहर पे सारे मामले की जानकारी लेते हैं और इसकी सूचना खुद जाकर चरगावा पुलिस थाने में फ़ोन के द्वारा दे देते हैं। वहाँ के टीआई अधिकारी विनोद पाठक और दल बल पर टीम को लेकर पहुँचते हैं, सही में देखते हैं, बॉडी को कब्जे में लेते हैं, निरीक्षण करते हैं। वहाँ पर खड़े जितने व्यक्ति होते हैं लोगों से शिनाख्त करवाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति को देख कर शिनाख्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मुँह पर एक मफलर लपटा हुआ था। पुलिस को यकीन हो जाता है कि मफलर की वजह से हो सकता है इस व्यक्ति की सांस फूलकर मौत हुई हो, या तो रात बिरात यह व्यक्ति जो होता है नहर से उस पार जो होता है सोमती गांव की तरफ जा रहा हो और रास्ते में रेलिंग ना लगने की वजह से शराब के नशे में गिर गया हो। काफ़ी सारे लोग वहाँ सवाल भी करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन टीआई अधिकारी विनोद पाठक जो होते हैं अपनी मान की बात वहाँ जो होता रखते हैं। तब तक बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं और वहीं पर जांच पड़ताल करने के लगे पड़े होते हैं, लेकिन शिनाख्त तो नहीं हो पाता है। उसकी टीम फ़ोटो लेती है और सर्कुलेट करा देती है, और सर्कुलेट कराने के बाद कुछ घंटे बाद पता चल जाता कि अक्सर में यह जो व्यक्ति होता है इसी जबलपुर के ही एक गोरखपुर जाना माना थाना पड़ता है, उसी का ही कैलाशपुरी गाँव पड़ता है। उसी गाँव का रहने वाला संदीप बागरे, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास होता है। खबर लगती इसकी सूचना परिवारों को दिया, परिवार वाले पहुँचते हैं और देखते शिनाख्त तो कर लेते हैं और दहाड़े मार के चिल्ला पड़ते। पुलिस की टीम पोस्टमार्टम के लिए उसी वक्त अपने नज़दीकी जो सरकारी जिला अस्पताल से भिजवा देती है। और 2 दिन बाद रिपोर्ट भी आता है, पता चलता है कि संदीप सिवहरे की जो मौत हुई है सिर्फ सांस फूलने की वजह से हुई है। पुलिस की टीम समझ जाती है जो मामला है पूरी तरह से देखा जाएगा तो पेचीदा मामला है, लेकिन यह मामला पुलिस के सामने एक चैलेंज भी बन जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए लग पड़ जाती है और लगभग 1 हफ्ते बाद पुलिस की टीम खुद एक टीम गठित करती है और लेकर कैलाशपुरी जब पहुँचती है तो लोगों से पूछताछ करती है। और जब लोगों से पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने यही निकल के आता है कि ठीक जो होता है घटना के वक्त यानी कि 9 जनवरी को हुई शाम को इधर 6 बजे के आसपास संदीप सिवहरे अपने घर से एक मोबाइल लेकर निकला हुआ था, लेकिन वापस नहीं लौटा था। परिवार वाले तलाशी करते हैं, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन सुबह के टाइम पुलिस के द्वारा सूचना मिलता है। लेकिन पुलिस की टीम सोच लेती है कि आखिर मोबाइल लेकर जब संदीप सिवहरे निकला था तो मोबाइल तो घटना स्थल पर मिला ही नहीं, तो मोबाइल आखिर हो सकता है अपराधी के पास हो। पुलिस की टीम जो होती है समझ जाती है और उसी वक्त परिवार वालों से संदीप सिवहरे का मोबाइल नंबर ले लेती है और उधर लेने के बाद सीडीआर डिटेल, जिससे सीडीआर डिटेल पता चल जाता है कि आखिर संदीप सिवहरे के मोबाइल पर एक कॉल आता है, वह बार बार। और उस कॉल के बारे में जब पुलिस की टीम जानकारी लेती है तो पता चल जाता है वह कॉल करने वाली कोई और नहीं होती है बल्कि लक्ष्मी कोई सिवहरे होती है, जो ठीक इधर संदीप सिवहरे के ही
अब गांव की रहने वाली होती है, उसका अपना मायका होता है। लेकिन इस समय जो होती है लक्ष्मी शिवहरे अपने ही ससुराल मौके पर जो जबलपुर है उसी का हाथी ताला एक कॉलोनी पड़ता वहीं पर रह रही है। अपोज की टीम खबर पाती है, एक टीम लेती है और लेने के बाद जो होता है और पहुंचती है वहीं से लक्ष्मी को कहने लेकर थाने पहुंच जाती है और बड़ी जल्दी टूट जाती है और पुलिस के सामने अपने ही बहन के बेटे के साथ यानी कपिल राय के साथ मिलकर जो सच्चाई सुनकर हर किसी का कलेजा थर्रास आ जाता है। असल में मध्य प्रदेश का ही जो ज़िला पड़ता है अब जबलपुर, उसी का गुप्तेश्वर इलाका पड़ता है। उसी इलाके में रहने वाली 2 बहनें होती हैं। एक सबसे छोटी जो बहन होती है लक्ष्मी शिवहरे, लेकिन उसका जो बचपना होता है बड़ा ही चंचल होता है। अब कॉलेज में पढ़ाई के वक्त जो होता है उसके इलाके का रहने वाला इधर संदीप बागरे होता है। संदीप बागरे से जो होता है बड़ी जल्दी मुलाकात लक्ष्मी का हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। 16वीं वर्ष पार करते ही इधर लक्ष्मी के मन में ऐसे भावनाएं पैदा हो जाती है अब जिसकी वजह से संदीप के ऊपर जो होता है इतनी दबाव मारती है कि वह ज़रूरत को समझ जाता है और दोनों के बीच संबंध पनप जाता है। और संबंध का सिलसिला होता है अब इधर जाकर लक्ष्मी और संदीप बागरे के बीच आए दिन चलने लग जाता है और दोनों शादी तक का फैसला तक ले लेते हैं। और इसकी खबर जाकर खुद जो होता है लक्ष्मी के पिता को लगता समझ जाते हैं और उसी वक्त लड़के की तलाशी करते हैं और खबर जाकर लक्ष्मी को लगता कि हमारी शादी की बात तो हमारे घर में चल रही है। और संदीप को जानकारी लगता है, संदीप कहता यही है लक्ष्मी से कि चलो हम दोनों शहर का रास्ता देखिए, वहाँ पर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन लक्ष्मी कहती थी कि समय हमें दे दो, हमारे घर परिवार वाले हमारी बात बहुत मानते और आगे चलकर हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। और संदीप जो होता उसी वक्त कसमें देते हुए बात में हामी कर लेता है। और इधर ज्योति लगी तो पड़ी होती है लेकिन घर वाले समझ जाते हैं और इधर जाकर लक्ष्मी के परिवार वाले जो होते हैं बड़ी जल्दी लड़के की तलाशी कर लेते हैं और पता चल जाता है कि ठीक है मध्य प्रदेश का जो सिवानी ज़िला है उसी में ही धुमा गांव पड़ता है, वहीं का रहने वाला शरद शिवहरे है। और शरद शिवहरे के बारे में जानकारी मिलते ही लक्ष्मी की जो शादी होती है साल 2006 में जुलाई के महीने में जाकर करवा दिया जाता है। और लक्ष्मी अपने ससुराल अपने पति को पाती है, बड़ी खूबसूरत तरीके से रहती है, अपने प्रेमी को भूल भी जाती है। लेकिन जब कई साल का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है पूरी तरह से संदीप बागरे लक्ष्मी के प्यार में पागल हुआ पड़ा होता है और वह शराब की आदी बन जाता है। बनने की वजह से परिवार वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि इधर संदीप बागरे जो होता है मौके पर एक पेंटिंग का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके पास थोड़ी बहुत पैसे, उसी पैसे से शराब का नशेड़ी बन जाता। परिवार वाले सोचने लग जाते सुधारने का कोई रास्ता देखा जाए और शादी अनफन में करवा देते हैं। संदीप का शादी होने के बाद अपनी पत्नी के साथ कुछ महीने तो रहता है, लेकिन उधर जो होता है पूरी तरह लक्ष्मी के प्यार में पागल होने की वजह से अब इधर लक्ष्मी को ना भूल पाते ही अब इधर अपनी पत्नी को मौके पर ताड़ पटाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शराब की नशा और लगा देता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। और संदीप की जो अपनी पत्नी होती है अब छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। लेकिन इधर अब लक्ष्मी शिवहरे जो होती है अपने ही ससुराल में बड़ी खुश होती है क्योंकि लक्ष्मी शिवहरे का जो अपना पति होता है मौके पर माइनिंग क्षेत्र में ही जो पहाड़ी होता है उसमें विस्फोटिंग का काम किया करता था, जिसके बाद ठीक ठाक पैसे आते हैं और उसी पैसे से जो होता है खुद जाकर इधर उसका पति अब इधर साल 2020 में ही जबलपुर के ही जो हाथी ताल पड़ता वहीं पर एक बढ़िया सा प्लाट लेता, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। और इसकी खबर जैसे ही जाकर संदीप बागरे को लगता खुशी ठिकाने रहता और उधर आता है, आने के बाद अपनी प्रेमिका से संबंध बनाने की मांग करता है। लेकिन इधर जो होती लक्ष्मी मना कर जाती, कहने लग जाती कि हम अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं, हम नहीं चाहते हमारी ज़िंदगी में अब कोई दखल देने वाला आए। यही बात जब सुनने के बाद पूरी तरह से संदीप बागरे सनस रह जाता है। अब अपना मोबाइल निकालता है और निकालने के बाद जो होता लक्ष्मी को दिखाता है और उसी मोबाइल में जो होता है लक्ष्मी और संदीप बागरे का आपत्तिजनक वीडियो होता है। यह वीडियो देखकर लक्ष्मी सनस रह जाती है, लेकिन वही धमकाते हुए संबंध बनाने की जिद करना जब शुरू कर देता है तो लक्ष्मी जिद के लिए उसकी राजीनामा दे देती है। लेकिन हाँ, धमकी को स्वीकार करने के लिए कतई लक्ष्मी तैयार नहीं होती है, लेकिन बार बार संबंध बनाने के लिए धमकियाँ देना जब शुरू कर दे लक्ष्मी परेशान हो जाती है। उसी वक्त फैसला ले बैठती है और अपनी बड़ी बहन जो इधर नरसिंहपुर के इलाके की रहने वाली है संपर्क करती है। उसकी बड़ी बहन सारी बात समझ जाती है और बड़ी बहन जो होती है अपने बेटे कपिल राय को उसी वक्त अपनी मौसी के पास भेजने की इजाज़त दे देती है। और कपिल राय 9 जनवरी को ही नरसिंहपुर से निकलता है और ठीक जो था जबलपुर के लिए निकल जाता है। अगर हाथी ताल पहुँचता अपनी मौसी सारी बात सुनता है और सुनने के बाद पूरी तरह से जब पाता कि हमारे मामा यानी कि संदीप बागरे के साथ हमारी मौसी का अनैतिक संबंध है, सारी जानकारी तो पाता है। लेकिन जब पता चलता है कि बार बार शोषण किया जा रहा तो अपनी मौसी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। हमेशा के लिए संदीप बागरे को रास्ते से ठिकाने लगाने के लिए दोनों खतरनाक प्लान बना लेते हैं।
क्योंकि इधर जो होता है पहले से कपिल की दोस्ती अपने मामा कपिल से थी, जान पहचान थी। अब जिसकी वजह से जैसे ही 9 जनवरी का दिन होता है, शाम का 6 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो खुद जो होता है कपिल फ़ोन करता कि मामा आज हमारी तरफ से पार्टी है, क्योंकि हम अपने मामा के पास आए हुए हैं। और जैसे ही यह खबर जाकर खुद संदीप पाता है, एक तो नशेड़ी होने की वजह से तैयार भी हो जाता है, बात मान लेता है और अपनी स्कूटी लेता है, कृपाल चौक पहुंचता है। लेकिन वहां तो पहले से कपिल पहुंचा होता है। कपिल स्कूटी पर जो होता है अपनी मौसी के इधर जाकर संदीप को बैठा लेता है और स्कूटी चलाते चलाते तिलवारा पहुंचता है। और जैसे ही अब घुघरी गांव पहुंचता है तो नहर देखता है पूरी तरह से पुल होता है, और उसी पर एक पुल होता है जिस पर रेलिंग नहीं होती, ले जाकर चढ़ जाता है, वहीं गला दबाकर हत्या कर देता है और बॉडी ले जाकर उसी नहर में जो होता है डंप कर देता है। मोबाइल अपने कब्जे में लेता है, ले जाकर थोड़ी दूर पर स्विच ऑफ कर डंप कर देता है। फिर वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा थरस रह जाता है। पुलिस की टीम कपिल राय और साथ में लच्छवी शिवहरी को अपने कब्जे में लेती है और ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है, ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे लंबी सज़ा के तौर पर डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।